अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर मैं सुल्तान रज़ा आपसे मुखातिब हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक से मुतालिक आपको मालूमात मिलती रहें। आज का टॉपिक है दांतों से मुतालिक इमराज और होम्योपैथिक। इससे मुतालिक मैं आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करता चलूँ। कहते हैं कि आँखें अच्छी तो जहान अच्छा, दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। ये मकूला बुज़ुर्गों का साल साल से चला आ रहा है और होम्योपैथिक में इसकी बेशुमार अद्वियात ऐसी मौजूद हैं जो दांतों की तकलीफ़ को भी सही करती है। ना सिर्फ ये बल्कि दांतों को ख़राब होने से भी बचा के रखती है। देखें, जहाँ पे दुनियावी मामलात में हमारे लाइफ स्टाइल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, इसमें ज़रूरी है कि हम अपनी दांतों की सफाई का भी ख्याल रखें और कम से कम इतना ज़रूर करना चाहिए कि दांतों को हर खाने के बाद या हर चीज़ पीने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करके और उंगली से साफ़ करते चलें। रात को सोने से पहले मिसवाक, ब्रश या टूथ पाउडर ज़रूर करना चाहिए और एक साल में एक दफ़ा डेंटिस्ट के यहाँ आपने स्केलिंग या दूसरी तकालीफ से मुतालिक रुजू भी किया जा सकता है अगर आपके दांत के मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सबसे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ, आम तौर पे दांतों की तकलीफ़ें बादी चीज़ें खाने से हो जाती हैं, बड़ा गोश्त खाने से हो जाती हैं या ज़्यादा मीठा खाने से हो जाती हैं। लिहाजा इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल के बाद फ़ौरी तौर पे अच्छी तरह कुल्ली करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे बच्चों ने चॉकलेट टॉफ़ी इस्तेमाल की उसके 20-25 मिनट के बाद दांतों में केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और दांत आहिस्ता आहिस्ता सड़ने शुरू हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि दांत अंदर से काले होके इन्फेक्शन भी बढ़ाते हैं और अंदर से काले हो जाते हैं, जिसको आम मुहावरतन कहा जाता है कि दांतों में कीड़ा लग गया है। इससे मुतालिक भी मैं अर्ज़ करूँगा कि क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले रोज़मर्रा तकलीफ़ों में जो आम तौर पे हम देखते हैं, मसूड़ों की स्वेलिंग। किसी भी बादी चीज़ के इस्तेमाल के बाद मसूड़ों में, गम्स में स्वेलिंग हो जाती है जिसको जिंजिवाइटिस कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप होम्योपैथिक दवाइयों में आर्निका, बेलेडोना ये इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें अगर मुंह में थूक सलाइवा ज़्यादा आ रहा है तो मर्सॉल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब ऐसे दांतों की तकलीफ़, मिसाल के तौर पर विजडम टीथ की तकलीफ़ जो उसको अकब डाढ़ कहते हैं, इसमें अगर सड़ाव पैदा हो गया है और इसमें दर्द ज़्यादा है, मसूड़े में स्वेलिंग ज़्यादा हो गई है, इसके लिए होम्योपैथिक दवा फाइटोलक्का बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में इसके साथ बेलेडोना को मिला के लिया जा सकता है। दूसरी बात ये कि कुछ दांतों की तकलीफ़ ऐसी होती है कि जब आपके दांतों में लाइल्मी और लापरवाही की वजह से अगर कीड़ा लग गया है तो उसमें 2-3 दवाइयाँ होम्योपैथिक की कारगर साबित होती हैं। नंबर 1, अगर कीड़ा लगने के साथ इन्फेक्शन है रूट्स में, ये कैसे पता चलेगा? आप दांत को थोड़ा सा किसी औजार से प्रेस करके देखें या दबा के देखें तो मरीज़ को फ़ौरन तकलीफ़ का एहसास होगा। ऐसे में मर्सॉल 1 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है और जहाँ पे दांतों में कीड़ा लगा हुआ है उससे महफूज रखने के लिए कैल्शियम फॉस होम्योपैथी की दवा 6x पोटेंसी में दिन में 2 से 3 दफ़ा थोड़ा सा लॉन्ग टाइम देने से बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। इससे ना सिर्फ आपके दांत में स्याही वहीं पे रुक जाती है, मज़ीद दांत काले नहीं होते। इसके अलावा बाज़ दांत ऐसे होते हैं कि जो काले होने के बाद झड़ना शुरू हो जाते हैं, उसमें सिफ्लिनम 1M की 1 डोज राइज कवानीन के तहत देनी चाहिए। इसके अलावा उसमें क्रियाजोटम 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में दी जाती है। इससे भी झड़ने वाले काले दांत महफूज रह जाते हैं और दांतों की मजबूती भी होती है। इसके अलावा होम्योपैथिक में एक दवा स्टेफिसिगेरिया, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। छोटी से बड़ी पोटेंसी की तरफ जाना चाहिए, बहुत अच्छा इसके फ़ायदे हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादातर मर्सॉल को इस्तेमाल कराता हूँ 200 पोटेंसी में, 30 में या 1M पोटेंसी में। और जितना गैप इसका राइज है होम्योपैथिक तरीके इलाज से, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादातर मरीज़ों के सुनने के लिए और जूनियर डॉक्टर साहिबान और तालिब इल्मों के लिए होती है, लिहाजा आप मरीज़ों को चाहिए कि वो जब भी इस तरह की तकलीफ में हो किसी मुस्तनिद मुआलिज से रब्ता करें। अब मैं दोबारा आता हूँ होम्योपैथिक दवाइयों की तरफ और उसकी तकलीफ़ों की तरफ। अगर आपके दांतों में टार्टर जमा होना शुरू हो गया है, दांतों में पपड़ियाँ जमा हो रही हैं और जहाँ पे स्केलिंग की ज़रूरत पेश आती है वहाँ पे काफ़ी हद तक होम्योपैथिक दवा कोनियम इसमें बहुत अच्छा काम करती है। बड़ी पोटेंसी में वीकली या 10 दिन में एक खुराक देनी चाहिए। इसके साथ कलकेरिया फ्लोर
6x पोटेंसी में रोज़ाना देने से कुछ दिनों के बाद ये नरम होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं और आपको स्केलिंग की भी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं अर्ज़ करता चलूँ, रोज़मर्रा जो दांतों में तकलीफ़ होती है उसमें आर्निका होम्योपैथिक दवा, अगर मसूड़ों में वरम है और शदीद दर्द है और बाज़ दफ़ा टीसें लग रही होती हैं दांतों में, इसमें आर्निका बेलाडोना मिला के देने से चंद खुराकों से ही ये तकलीफ़ अच्छी हो जाती है। अब ऐसी तकलीफ़ आ जाती है कि जहाँ पे गर्म और ठंडा बहुत ज़्यादा दांतों में लगता है, वहाँ पे होम्योपैथिक दवा कैमोमिला कमाल का काम करती है, ये आप दे सकते हैं। इसके अलावा बाज़ मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है तो आप मरीज़ के अवारिज़ात पूछें, उससे पूछें कि स्टूल कैसे होते हैं। अगर स्टूल उसके सॉफ्ट होते हैं तो उसमें कार्बोविज देनी चाहिए। ये ना सिर्फ मसूड़ों की ब्लीडिंग को रोकती है बल्कि मुंह से आने वाली बदबू को भी ठीक करती है। इसके अलावा मुंह की बदबू के साथ अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो उसमें नाइट्रिक एसिड यानी कि एसिड नाइट्रिकम होम्योपैथिक दवा थोड़े से लंबे अरसे तक चलानी चाहिए। इसमें पुदीना चबाना चाहिए और बार बार कुल्ली करनी चाहिए और किसी भी दवा की गार्गल करना चाहिए। इसमें माम फार्मेसी की शान डेंटिल लोशन, इसको 2 तरीके हैं। ये दवा ऐसी है, मेरी प्रैक्टिस में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें दवा के लगाने के 1 मिनट के अंदर ही मसूड़ों की तकलीफ़, दांत की तकलीफ़ में फौरी तौर पे आराम आता है। तो लिहाजा ये हर घर की ज़रूरत है, इसको अपने साथ रखना चाहिए। और जहाँ पे गार्गल करने हो मुंह की खुशबू के लिए, उसमें नीम गर्म पानी आधा या पौना गिलास पानी में 20, 25, 30 कतरे मिला के इसके गार्गल किए जाएं, छोटे छोटे सिप लेके देर तक मुंह में रखा जाए तो मसूड़ों की बदबू भी ख़त्म हो जाती है, मुंह की स्मेल ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। लिहाजा मैदे के अवारिज़ात भी इसको ठीक करने चाहिए। अब आता है लूज टीथ के बारे में। अगर दांत आपके कमज़ोर हो गए हैं और हिलने लगे हैं तो ऐसे में आर्निका होम्योपैथी की वो दवा है कि बहुत अच्छा काम करती है। नाइट्रिक एसिड भी इसमें दवा है। कलकेरिया फ्लोर भी 6x में लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए। अब कुछ दांतों की तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें कैविटी हो गई है और इन्फेक्शन हो गया है, दर्द की तकलीफ़ें बढ़ती हैं, उसमें मर्कसोल 1M और कैल्शियम फॉस के साथ देना चाहिए, बहुत अच्छा काम करती है। अगर टूथ पाउडर को इस्तेमाल करना चाहिए, बेहतर तो यह है कि हर खाने के बाद आप कुल्ली करें और टूथ पाउडर का इस्तेमाल करें। ऐसे में माम फार्मेसी का शान टूथ पाउडर और डेंटॉन के नाम से बहुत अच्छा टूथ पाउडर होता है। इसको रात सोने से पहले बच्चे बड़े सब उंगली या ब्रश से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें दांतों में आने वाली रोज़मर्रा तह जो जम जाती है, पीलाट होती है, वो भी चली जाती है। अगर आपने किसी दवा को इस्तेमाल करना है इस तरह की पीलाट को ख़त्म करने के लिए, तो फ्रेगेरिया होम्योपैथिक की मदर टिंचर एक ऐसी दवा है कि जिसको किसी भी सब्सटेंस में मिला के या शुगर ऑफ मिल्क में मिला के मंजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि शान डेंटिल लोशन में ये चीज़ें मौजूद हैं और ये मुंह में खुशबू भी रखती है और मसूड़ों को मजबूत रखती है, हिलते हुए दांतों को भी रोकती है ये। इसके अलावा आपके दांत चमकदार हो जाते हैं। लिहाजा मैंने थोड़े से वक्त में दांतों की तकलीफ़ का अच्छा खासा अहाता करने की कोशिश की है ताकि आपके इल्म में ये बात हो कि होम्योपैथिक में दांतों के इमराज की अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। लिहाजा अपनी बात वहीं पे मैं ख़त्म करूँगा कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी, आँख अच्छी तो जहान अच्छा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर सुल्तान रज़ा, हमसे आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। कराची में अगर हैं तो आप क्लिनिक विज़िट करें। एड्रेस हमारा है शान होम्यो क्लिनिक, 63 आरिफ आर्केड, निस सफूरा चौरंगी, MMI हॉस्पिटल कराची। फ़ोन नंबर है 0092362137 856। अल्लाह।